So the question is, three blocks M1, M2, M3 having masses 4 kg, 6 kg and 10 kg respectively are hanging from a smooth pulley using rope 1, 2 and 3 as shown in figure. The tension in drop 1 is T1 when they are moving upward with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। आपको जी के आपको जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो डायग्राम आपका सिंपल ऐसे रखा हुआ है। टेंशन T1 जो है ये इस वाली रोप में है, टेंशन T2 जो है वो इस वाली रोप में है और टेंशन T3 जो है बेटा वो इस वाली रोप में है ना। इसने ऑलरेडी जो है यहाँ पर ये डायग्राम आपको इस प्रकार से कंप्लीट करके इसने दिया हुआ है। ये आपका कंप्लीट डायग्राम है, क्लियर है, ठीक है। और भी मास भी दिया हुआ था, मगर आपको मास दिया है तो आप खुद बना सकते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम इसका कंप्लीट करते हैं। भाई ये 10 kg है तो इसका लेचे लगेगा 10G, जी हमें 10 लेना है तो 10G कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, क्लियर। T3 ऊपर होगा, T3 नीचे लगेगा, मगर एक और लगेगा बेटा, ये नीचे लगेगा M2G। M2 कितना है 6, तो 6 × 10 कितना हो जाएगा 60 न्यूटन, क्लियर। T2 ऊपर लग रहा है, T2 नीचे भी लगेगा, नीचे एक और कौन सा फोर्स लगेगा M1G। M1 कितना है फोर्स 4 × G 40 न्यूटन, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। अब इसको ये देखो, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर इसको नीचे खींचेगा तो बेटा एक ही रस्सी है, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगी तो ये सारे ब्लॉक उतने ही एक्सलेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएंगे। तो इसका भी एक्सलेशन वही होगा, इसका भी एक्सलेशन वही होगा और इसका भी एक्सलेशन वही होगा। तीनों मास का फ्री बॉडी डायग्राम लिख लो, क्योंकि T1 के अंदर जब आप निकालोगे तो T2 इंक्लूड होगा और T2 के अंदर T3 इंक्लूड होगा, तो हमें शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर अगर हम करते हैं तो क्या होता है बेटा, जिधर एक्सलेट होता है, जिधर एक्सलेशन होता है वो वाला फोर्स बड़ा होता है, यानी T3 बड़ा होगा 100 से। तो बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन लगा दो। तो बिगर फोर्स हो गया T3 माइनस स्मॉलर फोर्स हो गया 100 इज इक्वल टू मास कितना है M3 यानी 10 इंटू एक्सलेशन कितना है बेटा 2। तो T3 कितना हो जाएगा बेटा इस केस में, 100 उधर गया तो 20 100 120 न्यूटन, ठीक है। तो T3 की जगह बेटा आप 120 न्यूटन लिखेंगे। वापस आ जाओ M2 ब्लॉक पर, तो ये भी ऊपर जा रहा है तो यानी T2 वाला फोर्स बड़ा होगा और नीचे कितना है 60 प्लस T3 है, इस बात का विशेष ध्यान रहे, क्लियर है। तो सेकेंड ब्लॉक के लिए लिखो इक्वेशन, तो T2 इज बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर है 60 प्लस T3, T3 कितना आया 120, तो 120 प्लस 60 हो जाएगा आपका 180 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 2। तो T2 कितना आ जाएगा बेटा आपका 12 और ये 180 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 192 न्यूटन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे सिंपल बेसिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम। M1 की बात करेंगे तो बेटा ये भी ऊपर जा रहा है यानी T1 फोर्स बड़ा होगा और 40 प्लस T2 लगेगा इधर की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। तो M1 वाले ब्लॉक के ऊपर इक्वेशन लिख दें हम, तो बिगर फोर्स माइनस 40 प्लस T2, तो 40 प्लस 192 कितना हो जाएगा, ये हो जाए 40 प्लस 192 ये हो जाएगा आपका 232 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा आपका 2 है, सॉरी इट इज 2। तो 4 2 जा कितना हो गया 8, यानी T1 कितना हो गया 232 प्लस 8 यानी कितना हो गया आपका 240 न्यूटन। तो इसमें आपसे T1 की ही वैल्यू पूछिए तो 240 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।